मुगल साम्राज्य जब अपनी ऊंचाई पर था, तब मुगल बादशाह के तख्त के दाएं ओर मुस्लिम दरबारी और बाएं ओर हिंदू सामंत दरबारी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते थे। मुगल साम्राज्य के अधीन सभी रियासत के राजा, महाराजा, जागीरदार, नवाब इत्यादि मुगल बादशाह के आदेश को ईश्वरीय आदेश मानकर कार्य करते थे। मुगल दरबार में आकर अपनी निष्ठा दिखाने के लिए माथा टेकते थे। यह एक रिवाज था। सन 1526 से लेकर 1707 तक मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। 40 लाख स्क्वायर माइल्स क्षेत्र और 16 करोड़ प्रजा पर शासन था और दुनिया की 25% जीडीपी में हिस्सेदारी थी। मुगल साम्राज्य अब बूढ़ा हो चुका था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की दीवारें कमज़ोर हो चुकी थी। अकबर या औरंगजेब के दौर वाली साख खत्म हो चुकी थी। सन 1760 में दिल्ली के तख्त पर बूढ़े शाह आलम द्वितीय को बिठा दिया गया था। औरंगजेब के पोते का नाम जहांदार शाह था और इसी जहांदार शाह का पोता शाह आलम द्वितीय था। राजा, महाराजा, दरबारी और जागीरदार अब बादशाह जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, बल्कि मुगल बादशाह को आंखें दिखाने लगे थे। 10 अगस्त सन 1788 में रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने अपने सिख साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के मुगल बादशाह के शाही महल पर हमला कर दिया। यह हमला मुगल साम्राज्य और मुगल परिवार के लिए इतिहास का सबसे अमानवीय हमला था। शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर के सामने पेश किया गया। गुलाम कादिर ने 25 करोड़ मूल्य के खजाने की चाबी मांगी और खुद को मुगल साम्राज्य का मुख्य वजीर बनाने की मांग की। शाह आलम ने मना कर दिया। गुलाम कादिर ने गुस्से में अफगानी चाकू से शाह आलम की दोनों आंखें फोड़ दी। उन्हें बचाने के लिए दौड़े उनके 5 सेवकों को मौत के घाट उतार दिया गया। गुलाम कादिर ने बूढ़े शाह आलम की दाढ़ी खींचकर भरे मुगल दरबार में बहुत पिटाई की। शाही परिवार को बिना भोजन पानी के तहखाने में बंद करवा दिया गया। अपने मनोरंजन के लिए गुलाम कादिर ने बादशाह की बेटियों, बेगम और शाही महल की अन्य महिलाओं को बहुत परेशान किया। महिलाओं से व्यभिचार किया गया। कुछ महिलाओं ने शर्म से यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। भूख प्यास से शाही परिवार के बहुत लोग मारे गए। यह अमानवीय हरकत देखकर बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम, शाहजहां और औरंगजेब की आंखें जन्नत में नम हो गई होंगी। जन्नत से तो कुछ किया नहीं जा सकता था। धरती पर मददगार बने ग्वालियर के महाराजा महादाजी सिंधे, जिन्होंने गुलाम कादिर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया। दिल्ली जाकर अंधे हो चुके शाह आलम द्वितीय को दोबारा अपनी सुरक्षा और संरक्षण में तख्त पर बिठाया। यानी जो मराठा साम्राज्य कभी मुगल साम्राज्य के अधीन चलता था, अब वो मराठा साम्राज्य के अधीन चलेगा। अक्टूबर 1788 ईस्वी में ही महादाजी शिंदे के सैनिकों ने गुलाम कादिर को गिरफ्तार कर महाराज के सामने पेश किया। महादाजी शिंदे ने अपनी तलवार से गुलाम कादिर की नाक,
कान और जुबान काटकर शाह आलम को तोहफे में दिल्ली भिजवा दिया। शाह आलम तोहफा देखते ही मराठा महाराजा जिंदाबाद के नारे लगाया। पूरा दरबार महादाजी शिंदे के नारों से गूंज उठा।